इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? फोर्स के इफेक्ट। फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स क्या क्या कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट देखो, यदि ऑब्जेक्ट किस में है भाई? रेस्ट में। यदि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है और इस पर फोर्स लगाया F। इनिशियली कंडीशन ये वाली थी, अरे समझ में आया क्या? इनिशियली ये वाली कंडीशन थी, तो ये क्या होएगा इस कंडीशन में? m मास का ऑब्जेक्ट है, फोर्स इधर की ओर लगाया जा रहा है। यदि इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यदि इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, तो फोर्स की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। फोर्स की डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज। इनिशियली ऑब्जेक्ट किस में था? रेस्ट में था। यस और नो? इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती चली जाएगी। यस और नो? कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत आ रही है? मस्त रहे, वो टेंशन छोड़ दो। तो ब्लर हो तो बता देना मुझे। देखो तो देखो गौर करना कि यदि पार्टिकल इनिशियली क्या है? रेस्ट में, और इस पे फोर्स कितना लग रहा है? F लग रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ध्यान दो, बड़े ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा सीरियस समझने वाले पॉइंट है। यदि मान लिया m मास का ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाया जा रहा है F और इसकी वेलोसिटी इधर की ओर ही है, यस और नो? तो इस कंडीशन में क्या होएगा बताओ? ऑलरेडी क्या था? t इक्वल टू 0 की बात है, इनिशियली बात है, तो बताओ क्या होएगा? बताओ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? बताओ, इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड पॉइंट ध्यान देना, ये m मास का ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी इधर की ओर है, आपने फोर्स लगाया इधर की ओर, इधर की ओर आपने क्या लगाया? फोर्स लगाया। वेलोसिटी किधर की ओर थी? इधर की ओर। कब था ऐसा? t इक्वल टू 0 पर। क्या होएगा बताओ? वेलोसिटी गेट डिक्रीज। वेलोसिटी गेट डिक्रीज। वेलोसिटी कम होती जाएगी, और यदि उसने कंटिन्यू लगाना जारी रखा, यदि उसने कंटिन्यू लगाना जारी रखा तो वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी, और वेलोसिटी 0 होकर वापस भी इधर भी आने लग जाएगा। यस और नो? यदि फोर्स कंटिन्यू रहता है, इफ फोर्स कंटिन्यूज तो क्या हो सकता है? यदि फोर्स कंटिन्यू रह सकता है तो वेलोसिटी कितनी? 0, और वापस भी आ सकता है कि नहीं आ सकता? में रिवर्स वापस भी आ सकता है। शायद आप लोग समझ रहे हो कि इधर की ओर पार्टिकल जा रहा था, फोर्स इधर की ओर लगाया, वेलोसिटी पहले तो क्या होगी? डिक्रीज। फिर क्या वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और उसके बाद में मान लिया फोर्स कंटिन्यू लगाया जा रहा है, उसके बाद में फोर्स कंटिन्यू लगाया जा रहा है, तो पार्टिकल क्या हो जाएगा? रिवर्स आ जाएगा। यस और नो? ठीक है जी। अब देखो, इन तीनों पॉइंट्स का मतलब एक ही है, क्या? कि यदि किसी पर फोर्स नहीं लग रहा है, यदि किसी पर फोर्स नहीं लग रहा है, F कितना है? 0। F कितना है? 0। एक्सटर्नल की बात है सारी। किसकी बात है? एक्सटर्नल की। इंटरनल के द्वारा करा गया विभाजन क्या होता है? 0 होता है। बता चुका हूं आपको, चाहे सारी सीटें तोड़ दे, बस 1 इंच नहीं खिसकने वाली। अरे यस और नो? तो देखो, इफ F इक्वल टू 0, इफ F इक्वल टू 0, देन वेलोसिटी 0 होगी क्या? यदि F 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी क्या? फिर चेंज इन वेलोसिटी 0 होगी। यदि F क्या है? 0 है, तो वेलोसिटी 0 होने की गारंटी नहीं है। क्या 0? क्या चेंज? चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी? 0। अरे याद रहेगा? समझ में आया क्या?
शायद आप लोग समझे होंगे कि यदि फोर्स जीरो है, यदि फोर्स जीरो है तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रहेगी? जीरो। अब मुझे एक बात बताओ, गौर करना यदि समझ में आया तो। एक कार जा रही कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कार जा रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड पर, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है, तो इसका मतलब उस पर फोर्स जीरो लग रहा है क्या? उस पर फोर्स जीरो लग रहा है क्या? सोच के बताओ। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है कार, किससे जा रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से कार जा रही है, तो क्या उस पर फोर्स जीरो लग रहा है क्या? फोर्स तो उस पर लग रहे हैं, उस पर एयर का रेजिस्टेंस लग रहा है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन उसको इंजन कहीं ना कहीं उसमें दरअसल क्या होगा, अभी थोड़ा सा मैं आपको मिसकंसेप्ट नहीं करना चाहूंगा यहां पर, उसको फ्रिक्शन ही आगे बढ़ाता है। कार को क्या करता है? फ्रिक्शन आगे, फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है या मतलब सपोर्ट करता है? अपोज भी करता है और सपोर्ट भी करता है, दोनों करता है। उसको फ्रिक्शन फोर्स उसके दोनों आगे वाले टायर और पीछे वाले टायर जो होते हैं ना, उनमें फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जैसे मान लिया किसी कार का इंजन जो है, कार का इंजन पीछे वाले टायर से जुड़ा हुआ है, यस और नो? बड़ी व्हीकल्स में ऐसा ही होता है, हाँ, रियल व्हील ड्राइव जो भी तू बोल रहा है, बिल्कुल। तो पीछे वाले टायर से मान लिया इंजन जुड़ा हुआ है। साइकिल की बात करते हैं, कार छोड़ो यार, साइकिल की बात करते हैं ठीक है, साइकिल में क्या होती है? साइकिल बताओ कौन से पहिए से चलती है आगे? पीछे वाले से। मतलब इंजन किससे जुड़ा होता है उसका? पीछे वाले से जुड़ा होता है। दोनों में फ्रिक्शन की डायरेक्शन अलग अलग होती है। जो पीछे वाला पहिया होता है ना, उस पर फ्रिक्शन लगता है आगे, उस पर फ्रिक्शन क्या लगता है? आगे की ओर। हालांकि आगे आएंगी सारी चीजें, बस अभी तो सिर्फ जनरल नॉलेज बांट रहा हूं कि यहां पर फ्री में देता, इतनी कम फीस में इतनी ज्यादा चीजें बता रहा हूं, ध्यान दे तू तो पहिए पर फ्रिक्शन किधर की ओर लगता है? पीछे वाले पे आगे की ओर, और आगे वाले पर किधर की ओर लगता है? पीछे की ओर। आगे वाले पर पीछे की ओर लगता है, यस और नो? तो क्या होता है कि कार वगैरह जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही होती है किसी रोड वगैरह पर, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होता है। लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है? जीरो होता है, ना कि फोर्स जीरो होता है। क्या जीरो होता है? नेट फोर्स जीरो होता है। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से, नेट फोर्स में कौन कौन से फोर्स आगे? आगे वाले टायर्स पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, पीछे वाले टायर्स पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, एयर का रेजिस्टेंस, सब आगे उसमें सारे फोर्स मिला के वहां पर क्या रहते हैं? जीरो रहते हैं। कोई डाउट? कोई खिचखिच? ठीक है जी। अब देखो आगे पॉइंट नंबर पढ़ते 4, इफेक्ट ऑफ फोर्स ही पढ़ रहे। इफेक्ट ऑफ फोर्स में हम लोग पढ़ रहे हैं पॉइंट नंबर 4। गौर करना भाई, जैसे मान लिया ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है v और इस पे लग रहा है फोर्स F। कितना फोर्स लग रहा है भाई? F फोर्स यहां पर लग रहा है। अरे समझ रहे हो क्या? समझ में आ रही है भाई? ठीक है जी। वेलोसिटी इधर की ओर है, फोर्स इधर की ओर है। वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90। वेलोसिटी और फोर्स के बीच में एंगल कितना है? 90। यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे, यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे और परमानेंटली परपेंडिकुलर ही लगता रहे, परमानेंटली किधर लगता रहे बताओ? परपेंडिकुलर ही लगता रहे। गौर करना, यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे और परमानेंटली कैसे लगता रहे? परपेंडिकुलर ही लगता रहे, तो पाथ सर्कुलर हो जाता है। जैसे देखो ये यहां आया, यहां आया तो इस पे फोर्स किधर की ओर? इधर की ओर। फिर ये यहां आया तो वेलोसिटी इधर की ओर और फोर्स किधर की ओर? इधर की ओर। यहां आया तो वेलोसिटी इधर की ओर और फोर्स किधर की ओर? इधर की ओर। ये फोर्स की डायरेक्शन है भाई। यहां आया तो वेलोसिटी इधर की ओर और फोर्स किधर की ओर? इधर की ओर। यहां फोर्स और यहां वेलोसिटी इधर, और ये वाली तो क्या होगी? वेलोसिटी, और ये वाला क्या हो गया? फोर्स। यदि फोर्स मतलब परमानेंटली परपेंडिकुलर लगता रहे तो पार्टिकल का पाथ कैसा हो जाता है? सर्कुलर। इफ फोर्स acts
परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी परमानेंटली, परमानेंटली परपेंडिकुलर लगना चाहिए, यस और नो। इफ फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी परमानेंटली देन path of object becomes सर्कुलर। याद रह जाएगा पॉइंट, बिकम सर्कुलर। शायद आप लोग समझ पाए पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ। ये ऑब्जेक्ट हो गया, मास इधर की ओर, वेलोसिटी इधर की ओर, फोर्स लग रहा है इधर की ओर। समझ में आया? कितना एंगल लग रहा है? 90 डिग्री। एंगल कितना है? 90 डिग्री। यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगे और फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो? कांस्टेंट। फोर्स अपनी डायरेक्शन बदले ही नहीं, यस और नो। वेलोसिटी इधर लग रही है, फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स अपनी डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा। इसमें बदल रहा था, देखो इसमें क्या हो रहा था? बदल रहा था। इसमें डायरेक्शन बदल रहा था। यहां पे देखो डायरेक्शन इधर थी, यहां पे 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 इधर। फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा था, और वो बड़े भयंकर तरीके से। हर एक इंस्टेंट पे फोर्स की डायरेक्शन क्या हो रही थी? देखो चेंज हो रही थी, यस और नो। लेकिन यदि फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो और इसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, तो इस कंडीशन में पाथ होएगा यूं, यूं होएगा। और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी वाली हो जाएगी बताओ? यहां पर ये वाली, यहां पर ये वाली, यहां पर ये वाली। फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी है, फोर्स ने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करी। वेलोसिटी देखो यहां पर v1 हो गई, यहां पे आते आते v2, यहां पर आते आते v3, यहां पर आते आते v3, v4 कर देंगे। गौर करना, एक चीज देखो, गौर करना, तुम लोग ध्यान देना, इन चीजों को नोटिस करा करो। मैंने यहां पर तो सब जगह पर वी वी लिखी है, इधर की ओर तो सब जगह पर क्या लिखी है? वी 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 वी। मतलब इस कंडीशन में स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट। हालांकि यहां पढ़ाने के पॉइंट नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की स्टार्टिंग में पढ़ाने के पॉइंट नहीं है। ये तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आगे पढ़ाने के पॉइंट भी नहीं, तो सर्कुलर मोशन के पॉइंट है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्लियर जितना हो जाए उतना ही ज्यादा अच्छा है। तो इधर की ओर देखो, मैंने सब जगह पे क्या क्या लिखा है? वी वी लिखा है, लेकिन इधर की ओर सब जगह पे क्या लिखा है? v1 v2 v3 v4 यूं लिखा है। मतलब इधर स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। इधर देखो, गौर करना, यहां पर v का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहता है? कांस्टेंट। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यहां पर चेंज नहीं होता। यहां पर स्टार्टिंग में यदि v था तो बाद में भी कितना? v, बाद में कितना? v v v, सब जगह पे क्या रहता है? v v रहता है। हालांकि डायरेक्शन चेंज होती जाती है। अरे यस सर कि नो सर? डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। मुझे एक बात बताओ, देखिए समझ में आ रहा है तो टॉपिक से हटके पूछ रहा हूँ, थोड़ा से टॉपिक से हटके, ज्यादा टॉपिक से हटके भी नहीं है। ये वाली मोशन एक्सेलरेटेड होएगी या फिर नहीं होएगी? ये एक्सेलरेटेड होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। अब यहां पे चलो स्पीड की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन स्पीड में चेंजिंग की रेट को एक्सेलरेशन नहीं बोलते। स्पीड में चेंजिंग की रेट को एक्सेलरेशन नहीं बोलते। वेलोसिटी में चेंजिंग की रेट को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। और हर जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग आ रही है कि नहीं आ रही है? वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? वेलोसिटी चेंज होएगी तो एक्सेलरेशन होएगा कि नहीं होएगा? यस और नो? तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज। वेलोसिटी चेंज, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन होगी कि नहीं होगी? जब मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊं तो ये बताने की जरूरत पड़ेगी क्या? पक्की बात है? ये हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगी क्या? स्पीड कांस्टेंट होने के बावजूद भी कैसे मोशन रहेगी? एक्सेलरेटेड। रीजन? वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन, स्पीड में चेंजिंग की रेट को एक्सेलरेशन नहीं बोलते, वेलोसिटी में चेंजिंग की रेट को बोलते हैं। और वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रही है? चेंज। तो ये मोशन कैसी है? एक्सेलरेटेड मोशन। अब एक बात बताओ, कभी भी सर्कुलर मोशन जीरो एक्सेलरेशन वाली हो सकती है क्या? नो सर। कभी भी कोई सर्कुलर मोशन जीरो एक्सेलरेशन वाली हो सकती है क्या? है? नहीं हो सकती, क्योंकि जब सर्कुलर मोशन ही हो गई तो चाहे वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होए चाहे ना होए, डायरेक्शन तो चेंज होएगी।
और डायरेक्शन चेंज होगी तो एक्सेलरेटेड मोशन तो होएगी। तो सर्कुलर मोशन कभी कौन जीरो एक्सेलरेशन की हो ही नहीं सकती। अरे यस और नो बताओ, समझ पाएगा पॉइंट को? आगे बताने की जरूरत पड़ेगी? समझ में आ गया? तो देख ले, टेंशन में बैठा है तू, बोल साथ साथ रिस्पॉन्ड कर। कोई हाई लेवल की कोई चीजें नहीं डिस्कस कर रहे, बहुत ही नॉर्मल लेवल की चीजें डिस्कस कर रहे, लेकिन साथ साथ रिस्पॉन्ड करेगा तो टेंशन नहीं होगी। थोड़े दिनों में तो तेरे साथ में वो हो जाएगा, मैं कौन हूं, किधर से आ गया, किस लिए आ गया। ठीक, इतना इंटरेस्ट ले कि देखिए अपने घर पे जाते हैं तो मम्मी की शक्ल देखते ही दिमाग का वो दर्द दूर हो जाता है ना, क्योंकि अपना उनसे बहुत प्यार प्रेम होता है तो उनसे उनकी शक्ल देखती खुशी हो जाती है, यार मम्मी को देख लिया ना। अब वैसे ही हाँ टेंशन फ्री हो जाते हैं। फिजिक्स से भी वैसे ही प्रेम करना पड़ेगा है ना। तेरे को फिजिक्स टेंशन दे रही है, बता गलत बात है? अच्छा प्रेम तो है क्या? जब कभी देखो फिजिक्स में किस टाइप का प्रेम चाहिए कि मान लिया आप लोग केमिस्ट्री या फिर मैथ वगैरह पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ते 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 दिमाग खराब हो गया, बोले यार ये क्या रायता फैला रखा है अब केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मतलब ये टेंशन होगी। फिर उसके बाद उन्होंने माइंड फ्रेश करने के लिए जब फिजिक्स पढ़ने लग जाओ ना, तो मान के चलना कि आप लोगों का फिजिक्स में इंटरेस्ट बन गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? और मान लिया 4 घंटे बाद में फिजिक्स पढ़ी, फिर अपने आप को तरोताजा महसूस करो, बोले यार वाह यार क्या रिलैक्स हुई। उल्टा हो रखा है उल्टा हो रहा है सर, इधर आधे घंटे फिजिक्स पढ़ते ही सर पसीना आ जाता है, ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, वास्तव में ऐसा होना चाहिए। यदि फिजिक्स से प्रेम है, फिजिक्स से थोड़ा सा लगाव है, तो 4 घंटे फिजिक्स पढ़ने के बाद में रिलैक्स फील होना चाहिए आपको। वाह यार बोले यार बड़ा मतलब फ्रेश फील कर रहे हैं अपने आप को, शानदार है। केमिस्ट्री जब टेंशन देने लग जाए ना, और उसके बाद में उसको दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए फिजिक्स पढ़ने लग जाओ। मैथ पढ़ते 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 इरिटेट हो गए भाई साहब, फिर उसके बाद 4 घंटे फिजिक्स इसलिए पढ़ी कि चल यार अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करते हैं, उसके बाद दोबारा मैथ पढ़ने बैठ गए, ठीक है ना। तब भी मान के चलना फिजिक्स में तुम्हारा इंटरेस्ट जग रहा है। फिजिक्स टेंशन देती ही नहीं भाई, देती है? हाँ फिजिक्स ही अच्छी है। देखो एक बच्चा बोल रहा है फिजिक्स ही अच्छी है सर सबसे, बिल्कुल सही बात है तू सर, ये तो हमें 9th में ही समझ आ गया था। सही बात है, बहुत अच्छी बात है, हैं? ध्यान दे ले तू इधर की ओर ध्यान दो। तो यहां पर क्या होएगा, ये फोर्स की डायरेक्शन कौन सी वाली बनी हुई है? ये वाली। अरे यस और नो? फोर्स की डायरेक्शन ये वाली बनी हुई है, फोर्स की डायरेक्शन कांस्टेंट बनी हुई है। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या है बताओ यहाँ पर? कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड भी वही है और डायरेक्शन भी वही है। इस कंडीशन में पाथ क्या हो जाएगा? पैराबोलिक पाथ हो जाएगा। पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, ठीक है भाई? कोई डाउट, कोई खिचखिच? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। यदि इस चैप्टर के क्या आज जो कंटेंट पढ़ाया इसके आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी अभी आपकी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड अपीयर होएगा। ये जो क्यूआर कोड है इसको आप लोग किसी भी दूसरी मोबाइल डिवाइस से आप लोग स्कैन कर लें। अब ये क्यूआर कोड आने वाला है सामने, एक मोबाइल में आप लोग वीडियो चलाओ, दूसरे मोबाइल से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो। शायद आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे कि वीडियो में आपको एक क्यूआर कोड दिखेगा ये वाला। आज जो कंटेंट पढ़ाया लगभग घंटे भर का, इस कंटेंट को आप लोग पीडीएफ फॉर्म में एचडी पीडीएफ में आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो एक डिवाइस में वीडियो चलाएं, दूसरे डिवाइस से वीडियो को एक बार वहां पे पॉज कर लें और दूसरे डिवाइस से इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लें। जैसे स्कैन करोगे, स्कैन करते एक लिंक जनरेट होएगा, उस लिंक पे जैसे ओके करोगे एक पूरी एचडी क्वालिटी की पीडीएफ आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें मेरी शक्ल नहीं दिखनी, केवल और केवल कंटेंट ही दिखना है। मतलब एक अच्छा खासा पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, आपको अलग से नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।